हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु एम्बिशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आर्द्रता के से संबंधित सारी जानकारी। आर्द्रता आखिर क्या होती है, आर्द्रता कैसी बढ़ती है, आर्द्रता वाली कैसी मौसम हमारे मानव जीवन के लिए अनुकूल होती है और किस तरह जो है सो यह हमारे लिए अपच होती है। आर्द्रता के बारे में A to Z सारा फैक्टर जानेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आर्द्रता का मतलब होता है जलवाष्प। आर्द्रता का मतलब होता है जलवाष्प। आप देख सकते हैं आर्द्रता, जिसको इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कहते हैं, और आर्द्रता का अर्थ होता है वायु में उपस्थित जलवाष्प। वायु में उपस्थित जलवाष्प। आर्द्रता का अर्थ होता है कि जलवाष्प। आखिर ये जलवाष्प आती कहाँ से है और बनती कैसे है? दो बातें हैं। आती कहाँ से है, मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि आती है दो तरीके से वायु में जलवाष्प। पहले आता है वाष्प उत्सर्जन के प्रक्रिया द्वारा, फिर वाष्पीकरण द्वारा। वाष्प उत्सर्जन जो होता है वह एवेपोरेशन कैसे होता है? सब जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होती है उस जड़ से वह पानी सोखता है और वह जाइलम ऊपर की ओर ले जाती है, और पत्तियां जब वो भोजन बना लेती है और जो पानी बच जाता है उसको पत्ती में एक छिद्र होता है एस्ट्रोमेटा, वह उसके माध्यम से वह फिर वातावरण में उसको बाहर छोड़ देता है। यानी कि जो पत्ती में जो छिद्र होता है एस्ट्रोमेटा, वह जो सूखे गए पानी है जल के माध्यम से उसको बाहर छोड़ देता है। और जब वातावरण में ये वाष्प के रूप में जाती है, ऐसे तो लोटा के लोटा तो धार नहीं देते हैं पत्तियां, लो भाई लो हमको बच गया इतना, ऐसा तो नहीं हो रहा था है। अभी बोलिए, ये तो बस उसमें जो बचा था एक्स्ट्रा हो गया है ना। उसको जैसे कि हम लोग भी खाना वाना बनाते हैं, किचन में जो पानी बच जाता है ना, उसको साइड कर देते हैं ना, वैसे ही जो है प्रकाश संश्लेषण के बाद जो पानी बच गया था वह पत्तियां एस्ट्रोमेटा के माध्यम से बाहर निकाल दिया। ठीक है, और ये वातावरण में चले गए। ये भी क्या था, वाष्प का रूप धारण कर लेती है। और आप जानते हैं कि सर, आप कहेंगे कि बूंद बूंद से क्या होता है? आप नहीं जानते, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक वृक्ष में कितने पत्ते होते हैं, कितने छिद्र होते होंगे, कितने उसमें बूंदे उड़ेंगे वाष्प के रूप में, और ऐसे कितने वृक्ष है। हर जगह तो वृक्ष ही वृक्ष है ना, पादप जगत तो सबसे ज्यादा है, पादप जगत में पेड़ पौधे ज्यादा है। तो दोस्तों, इस तरह से थोड़ी थोड़ी बूंद भी अगर निकली तो कितना उसमें वायु में आर्द्रता पहुंचेगी, जलवाष्प पहुंचेगी, है ना। इसीलिए बूंद बूंद से घड़ा बनता है। दोस्तों, मैं इसी से कहना चाहूंगा, अगर आप सब भी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी। हर दिन कोशिश करें कि हमको पिछले दिन से कितना क्वेश्चन आगे नया मैंने सीखा, और सोते वक्त में कम से कम 2 मिनट तो दोस्तों अपने लिए निकालना है ना। अगर आज हम मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों हमें सफलता मिलेगी, है ना। कामयाबी लोगों के लिए ही जीवन में लोग उसके पीछे होता है। आप में लाख बुराई होंगी, कोई नहीं देखेंगे, सब देखेंगे, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे कोई नहीं देखेंगे। दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी है ना। वाष्प उत्सर्जन आप समझे कि कैसे हवा में पानी जाती है, बूंद जाती है पानी की। फिर देखिए सर, वाष्पीकरण क्या देखना है दोस्तों? वाष्पीकरण कहाँ कहाँ से होती है? तो जानते हैं कि महासागर, जितने महासागर है, सागर है, महासागर है, जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, हम घूरा करके नहीं, घूरा नहीं, लाइट नहीं जलाते और ऐसे हाँ माचिस जला करके पानी उड़ाते हैं, ऐसे नहीं है। सूरज जिसकी रोशनी किरण पड़ती है तो गर्म होकर के पानी के कण दूर भागते हैं, ज्यादा गर्मी पड़ती है तो और दूर भागते हैं, और जब सहन नहीं होता है तो वो क्या होते हैं, ऊपर की ओर उड़ने लगते हैं, उसके कण काफी दूर चले जाते हैं, अणु कण जो होते हैं जल के दूर जाने लगते हैं। उसी दूर जाना को, ऊपर जाने को उड़ना कहते हैं, उड़ना कहते हैं। तो उसको जो सागर समंदर है उससे उड़ते हैं, है ना, वो लगभग 84% उड़ता है। ये वाष्पीकरण वाले में 84% इसी से उड़ता है दोस्तों। कि महाद्वीप से, महाद्वीप मतलब धरती के अंदर, धरती के अंदर क्या क्या होता है, जैसे नदियां जाती है, हाँ नदियां जाती है, और क्या है, जलाशय, पोखर, है ना, नदी, नहर, है ना, झील, इस समय से जो पानी उड़ती है उसको महाद्वीप के अंदर कहते हैं। और इसमें से कम उड़ती है, लगभग 16% के आसपास उड़ती है। सब उड़ने के बाद कहाँ गया, कहाँ गया, तो वातावरण में गया, गया ना, वातावरण में गया।
इस तरह से वातावरण में जल वाष्प भर रहा है। तो दोस्तों हम क्या बोले थे, जल वाष्प का भरना ही वातावरण में क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आर्द्रता कहलाती है, नमी कहलाती है। ध्यान रखना दोस्तों। तो आपने समझा कि यहाँ से नमी पहुंचा, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये नमी बनता कैसे है। चलो चलो केमिस्ट्री की बात है, थोड़ा जान लेते हैं, केमिस्ट्री की बात है, जान लेते हैं। 1 ग्राम बर्फ, 1 ग्राम बर्फ, देखो दोस्तों पानी का 3 रूप होता है। पानी अगर ठोस रूप में है तो बर्फ है, पानी द्रव रूप में है, द्रव रूप में तो वह पानी है, जल है कि नहीं, द्रव रूप में है। और वह गैस के रूप में है तो वो वाष्प है, जल वाष्प है। गैस के रूप में है तो जल वाष्प है। तो दोस्तों सोचने वाली बात है भाई, सोचने वाली बात है, जरा ध्यान देखो मेरे डियर, मेरे लल्ला, इसे ध्यान दो कि 1 ग्राम बर्फ है, उसको कितना गर्मी दोगे कि वो पिघल जाएगा। कितना कितना कितना, देखो ना 69 कैलोरी, जानते हो ना, उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। अगर 1 ग्राम बर्फ में 69 कैलोरी उष्मा देते हैं तो वह क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तो अब तो ये सवाल है कि जल में कितना हम गर्मी देंगे कि वो उष्मा बन जाएगा। तब ध्यान रखना, बर्फ जल्दी पिघल जाता लेकिन पानी जल्दी नहीं उड़ता, उसमें ज्यादा देना पड़ता है। तब कहीं ज्यादा करके एकदम गरमा दीजिए, गरमा दीजिए, लाइए कहीं से एकदम पूरा दे दीजिए, पूरा गरमा दीजिए, एकदम झोंक दीजिए भट्टी में, तब गरमाएगा। कितना ताप देना पड़ता है, तो 540 कैलोरी, 540 कैलोरी उष्मा देते हैं, 540 कैलोरी, तब जाके ये जल वाष्प बन जाता है। और वो कहाँ गया, फिर आसमान में जाता है। जाने कैसे जाती है, कैसे उष्मा जल वाष्प बनती है, बुझे ना। चलिए बताते हैं, देसी अंदाज है एकदम पूरा, एकदम हाँ बता देते हैं। अब देखिए आपको जल वाष्प बना दिए और उड़ा भी दिए, सब चल गया कहाँ, हवा में। हवा में जल वाष्प होना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए, आर्द्रता कहलाती है। आर्द्रता मतलब समझे, पानी होना, जल वाष्प होना वायु में आर्द्रता, नहीं होना सूखा। आर्द्रता को उल्टा क्या होगा, पानी नहीं है एयर में तो सूखल सूखल रहेगा, सूखल सूखल रहेगा, तो उसको कहते हैं शुष्क वायु। क्या कहते हैं, शुष्क वायु। क्या कहते हैं दोस्तों, शुष्क वायु। अभी देखो तो पानी हवा में, ठंडी का दिन है, अभी जनवरी का दिन है, अभी हवा में कतो है पानी, नमी नहीं है, तो नहीं है तो सूखल सूखल है, तो ये देखिए फटने लगता है, फटने लगता है पूरा एकदम। तो आप कभी कहाँ से लगा लेते हैं मुंह में, कभी कहाँ से होता है, बोरोप्लस है, मुंह हाथ लिपस्टिक लगा के, नहीं। आइए इधर आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखिए, यहाँ पर आपको बताते हैं कि आर्द्रता, अब आपको हम बताते हैं आर्द्रता पे जो है, आर्द्रता का मतलब क्या हो, नमी जल वाष्प, तीनों एकदम पर्यायवाची शब्द है, रट जाना, नहीं रटना नहीं, समझ जाना। हाँ इसके बाद देखो आर्द्रता क्या है दोस्तों, आर्द्रता, आर्द्रता कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, एक बात होता है। हाँ ज्यादा गर्मी रहेगा ना हवा में तो पानी ज्यादा सूखता है, पानी ज्यादा सूखता है। कहने का मतलब ज्यादा गर्मी है तो ज्यादा पानी सूखता है कि नहीं, है कि नहीं। ज्यादा हवा सूखल है, सूखल, ज्यादा हवा सूखल है तो उतना ही भूखल होगा। क्या बोले, हवा सूखल होगा तो भूखल होगा, कथी का, पानी का, है ना। तो जितना गर्मी उतना पानी को खींचेगा, यानी कि गर्म हवा की पानी खींचने की क्षमता ज्यादा होती है। यानी पानी खींचने की क्षमता मतलब जलवाष्प खींचने की क्षमता, आर्द्रता खींचने की क्षमता, नमी खींचने की क्षमता, बुझे ना। एक बात बोलू आर्द्रता, तो वहां पर दोनों बात आप अपने मतलब से समझ लीजिए। आर्द्रता मतलब नहीं समझ में आना तो नमी बोलिए, जलवाष्प बोलिए, बात एक ही है। तो बोलिए सूखल हवा में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। क्या बोले, सूखल हवा यानी कि जिस जो हवा कहीं ज्यादा तापमान में है उसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है। देखो लिखा है, गर्म वायु में नमी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जिस वायु का तापमान T से तापमान अधिक होगा वह वायु ज्यादा नमी ग्रहण करेगा, नमी सोखेगा, है कि नहीं, क्षमता धारण करेगा। बात एक ही है, हाँ बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, अब इसका उल्टा पढ़ो तो शीतल वायु मतलब जो वायु ठंड है, अभी के दिनों में ठंडा में तो ठंड है ना, तो अभी के वायु में क्या बोलो दोस्तों, है तापमान कम है तो क्या होगा, ग्रहण करने की क्षमता कम होगी, तो दोस्तों शीतल वायु में नमी कम है, क्योंकि तापमान कम है इसीलिए नमी भी कम है।
समझे। तापमान ज्यादा रहेगा तो नमी ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा, और तापमान कम रहेगा तो नमी ग्रहण करने की क्षमता कम। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखना है कि नहीं। अब आप ध्यान रखो यहाँ पर, और कहाँ कहाँ, और इस तो समझ गए ना। अब देख लो इसको जीवन में हम कहाँ कहाँ देखते हैं। देखो दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश, पृथ्वी पर जो हम 0 डिग्री विषुवत रेखा कहते हैं, वहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो सबसे ज्यादा वहाँ का हवा सूखल होगा तो ज्यादा ग्रहण करेगा ना करेगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ का हवा में आर्द्रता होगी, कहाँ का हवा में आर्द्रता होगी, तो 0 डिग्री के हवा में, 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा के आसपास के जो हवा होगा वहां पर उसको आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगा। आर्द्रता बोले तो नमी, याद रखना, नमी ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगी, इसीलिए वहां नमी ज्यादा होगा दोस्तों। और नमी ज्यादा जिस हवा में ज्यादा हो वह हवा जल्दी जल्दी बादल बना लेती है। क्या बना लेती है? बादल। और देखो बादल बनेगा तो बारिश होगा, तो विषुवत रेखा पर ऐसी भी बहुत बारिश होती है। हाँ ध्यान रखना, पूरे अगर ग्लोब पर पूछी पृथ्वी पर सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, तो विषुवत रेखा। और जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां पर पेड़ ज्यादा उगेंगे, है कि नहीं। गर्मी भी वहां है, पानी भी ज्यादा हो गया, तो पेड़ को चाहिए क्या, धूप चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, दोनों है। तो वहां पर पेड़ पौधा को खाए पिए घर का होता है दोस्तों, खाए पिए घर का, सदाबहार वन होते हैं। कहाँ पे? 0 डिग्री पर सदाबहार वन। ठीक है। अब देखो दोस्तों, जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे ताप घटता है ना, विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तापमान घटता है, और तापमान घटेगा तो आर्द्रता क्या होगा? घटेगा। तो ध्रुव की ओर जैसे जाओगे तो आर्द्रता घटेगी, यानी हवा कैसे मिलेगी? शुष्क। हवा कैसे मिलेगी? शुष्क। उधर की वायु में नमी की मात्रा कम दिखेगा। बर्फीला वायु मिलेगा वो अलग बात है, हवा में बर्फ की मात्रा ध्रुव पे ज्यादा रहती है वो अलग बात है। हम क्या कहें, नमी की सोखने जो वाष्प है वह ग्रहण करने की क्षमता घट जाएगी। ठीक ना, है कि नहीं। एक और वीडियो है ग्लो वाले, उसमें मैंने और अच्छे से क्लियर किया हूँ, आप देख सकते हैं, है कि नहीं। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, इसका उल्टा बोलो, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो दाब क्या होगा? 0 डिग्री से जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे तो दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा, लेकिन दाब बढ़ेगा तो ताप घटेगा, यानी कि आर्द्रता घटेगी। दाब का उल्टा होता है आर्द्रता, और ताप का समानुपाती होती है आर्द्रता। ध्यान रखना ये बात, है कि नहीं दोस्तों। ये देखो, ऊंचाई जाने पर अब क्या होगा, जैसे जैसे धरती से ऊंचे पहाड़ पर जाओगे तो क्या होगा, हम क्या जानते हो कि 165 डिग्री ऊपर जाने पर, है ना, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाती है। मतलब फिर से वही बतिया, ऊपर जाने पर तापमान घटती है, इसका मतलब आर्द्रता घटती है, इसका मतलब आर्द्रता घटती है। यानी आर्द्रता नहीं है, नमी नहीं है पहाड़ पर जाने पर। पहाड़ पर जाइएगा तो नमी नहीं मिलेगा, तो हवा सूखल होगा तो उतना ही सुकून मिलेगा। चिपचिपा हवा निकल लगेगा कि सूखल हवा निकल लगेगा, आप ही बताइए। गर्मी के दिन में चिपचिपा हवा परेशान नहीं कर देता है, एकदम फ्रेश हवा चाहिए, फ्रेश हवा। तो पहाड़ों पर जो हवा मिलती है वो फ्रेश हवा मिलती है, उसमें नमी नहीं होता है ना, नमी नहीं होता, फ्रेश हवा। तो आप गीत गाते, इन वादियों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं इन वादियों में। एक गीत और है, एक राजकुमार का पुराना सा गीत है दोस्तों, सुना देता हूँ। रंगत पहाड़ों का कि मौसम है जाड़ों का, ऋतु ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा, कि संग जवानी है। दोस्तों ये कहना ये है कि रंगत पहाड़ों का कि मौसम जाड़ों का, ऊपर में जाने से पहाड़ पर तापमान घटती है तो मौसम जाड़ों का, ऋतु ये सुहानी है, क्यों? क्योंकि वहां पर नमी नहीं है, ऋतु ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा, कि संग। ये न मेरे को समझ में आ रही है कि मतलब जवान लोगों को ठंडी नहीं लगता है, उसमें गर्मी है, ये मेरे को समझ में आता है। गीत है, कुछ बना देता है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ यहाँ आइए, है ना। तो पहाड़ों पे हवा साफ होता है, सुकून होता है। और दोस्तों एक बात जानो, पानी वाले स्थान पर वाष्प ज्यादा होगा। जैसे समंदर किनारे पानी उड़ेगा तो ज्यादा वाष्प होगा। तो आर्द्रता, आप बताओ, जहां पानी नहीं होगा, है ना, जैसे बिहार के इलाका में पानी की संख्या कम है, पानी का स्रोत, लेकिन समंदर किनारे ज्यादा है। तो बताओ, इस दोनों की तुलना करेंगे तो आर्द्रता कहाँ होगी? निश्चित है समुद्री किनारे वाले के जगह पे। तो ध्यान रखना, जहां पर पानी होगा वहां आर्द्रता ज्यादा होगा। ठीक दोस्तों, वैसे ही सोचो राजस्थान में क्या होगा, वहां तो गर्मी तो है, वहां का हवा तो बहुत भूखल होगा,
तो पानी उसको तो बहुत चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वहां तो स्रोत ही नहीं है जल का, तो कहाँ से वो सोखेगा। तो नमी में सोखने की क्षमता है, वहां पर राजस्थान में पानी को सोखने की क्षमता है, लेकिन वहां पर पानी नहीं है, इसीलिए वहां का हवा क्या है, शुष्क है। अब तो देखो राजस्थान का हवा तो भूखल है बहुत ज्यादा, तो कब तो उसको पानी मिल जाएगा तो सोख लेगा। एक गिलास पानी रखिए छत पर या हाथ पर रखिए, तुरंत सोख लेगा, है तुरंत खींच लेगा। आप ही बताइए, है तो वहां का तो भूखल है हवा, राजस्थान एकदम भूखल है। तो वहां पर जो पेड़ पौधा सब होता है उसमें तो पत्तियां रहती है, तो के पत्तियां से पानी खींच लेगा, वो धक दबड़ पत्ती को सुखा देगा, बोलेगा कि जल्दी जल्दी पानी छोड़, तू जल्दी जल्दी स्ट्रोमेटा से पानी छोड़, तो जल्दी जल्दी छोड़वाएगा। ऐसे में तो पानी का तो पेड़ पौधा भी अकाल में पड़ जाएगा। तब पेड़ पौधा इसी संकट से बचने के लिए धक दबड़ कहता है, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, अपने पत्तियों को धक दबड़ कांट में बदल देती है। तो बताओ राजस्थान में जो पेड़ पौधा होंगे वो अपनी पत्ती को कौन सा रूप धारण कर देगा, कांट, क्या कांट। तो राजस्थान में नागफनी उगेंगे, उगेंगे कि नहीं उगेंगे, कांटेदार वाली टहनी, बबूल, ये सब उगेंगे। बबूल जो जानते हो ना, कांटेदार वृक्ष, वहां पर पत्ती की जगह क्या लेंगे, कांट निकलेंगे, जिसको बोलते हैं जीरोफाइटिक पेड़। क्या बोलते हैं, जीरोफाइटिक पेड़। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। यहां पर देखो आर्द्रता, यहां देखो एक और बात है कि बारिश के दिन में, यही पे सोचो बारिश के दिन में क्या होगा, तो बारिश के दिनों में बारिश आ जाएगा ना, तो हवा में बारिश की मात्रा होगी, बारिश की मात्रा होगी तो आर्द्रता बढ़ा के घटा, बारिश बढ़ गया है, पानी बढ़ गया है तो आर्द्रता बढ़ गया, आर्द्रता बढ़ी। तो बारिश के दिनों में जल की बूंद हवा में है, इसीलिए आर्द्रता बढ़ गई। आर्द्रता बढ़ने का मतलब एक और बात समझो, नया पॉइंट बता रहा हूं। आर्द्रता बढ़ने का मतलब घनगर हो गया, घनगर हो गया, घनत्व हो गया। पहले तो हवा था, अब पानी आ गया तो घनगर न हो गया। तो घनगर चीज को बोलते हैं ठोस का रूप, ठोस का रूप क्या बोलते हैं, ठोस का रूप। दोस्त ये बात बता दो, ठोस हो गया तो ध्वनि किस में ज्यादा गति करती है, ध्वनि ठोस में ना, सबसे ज्यादा किस में करती है, घना चीज में, तब तो घनगर हो गया आर्द्रता वाले। तो बताओ इसमें ध्वनि तेजी से भागेगा कि नहीं भागेगा। तो आप बचपन में याद किए होंगे कि जब गली मोहल्ले सड़क से बस जाती है और उसका सायरन का आवाज बजती है तो बारिश के दिनों में दूर तक सुनाई देता है कि नहीं। यही कारण है, आर्द्रता बढ़ने के कारण दूर तक आवाज सुनाई देता है। ठीक, आपने इतना जाना दोस्तों। अब एक बात ये बता जितना जलवाष्प उड़ा सब कहाँ गया, हवा में गया ना। तो चला कब तक जाएगा ऊपर में, जानते हो ना कि ऊपर में जाने के बाद भी तापमान घटती है, तापमान घटती है। तो घट गया ऊपर में तापमान, तो जलवाष्प वाष्प रहेगा कि थोड़ा जमना शुरू करेगा, तो जमना शुरू करेगा कि नहीं करेगा। यदि जलवाष्प में तापमान घटने लगती है, ऊपर जाने के बाद घटने लगती है ना, तो वो जमना शुरू कर देती है, क्या जमना शुरू कर देती है। तो जिस ताप पर वह पानी की जलवाष्प जो था वह बूंद इकट्ठा होने लगती है ऊपर में जाकर के, ऊपर में 50 बांस ऊपर जाके बांस ऊपर जाके, बुझल बात के। हाँ, तो ऊपर जाकर के अगर वह पानी की बूंदे जमने लगती है, इकट्ठा होने लगती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन प्रक्रिया। क्या कहते हैं, संघनन प्रक्रिया। और जब जम जाता है, संघनन हो जाता है तो बादल बनता है। क्या बनता है, बादल। उसका उल्टा समझा, पहले उड़ा और उड़ के फिर इकट्ठा होने लगा ऊपर में, धरती पर से उड़ा, उड़ो हम कहते उड़ने के लिए, उड़ रहा था, अब जमो फिर से, तो जम रहा है तो बादल बन रहा है। क्या बन रहा है, बादल। और वो बादल जो होता है कि नहीं, वह जिस ताप पर सब इकट्ठा हो गया, जिस ताप पर घटने के कारण, घटा तो ताप नीचा हुआ है ना, ऊपर में जाकर ताप नीचा हुआ, तो जिस ताप पर इकट्ठा हो गया उसी ताप को कहते हैं औशांक बिंदु। क्या कहते हैं, यानी कि क्या समझे दोस्तों कि औशांक बिंदु अगर ऊपर में आ गया तो निश्चित रूप से सब जलवाष्प से जम जाएगा, सब जलवाष्प से एक हो जाएगा। औशांक बिंदु ऐसा तापमान है जिस पर सारा जलवाष्प जमने लगता है। जैसे आप सभी आगे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान वह है जिस पर पानी जमने लगता है। ठीक वैसे ही ऊपर में जलवाष्प की बूंदे जमने लगे तो उसको 0 डिग्री सेल्सियस नहीं कहेंगे, औशांक बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, औशांक बिंदु। औशांक बिंदु समझे क्या होता है, ऊपर में जल का कण जमने लगे तो क्या कहेंगे, औशांक बिंदु। और औशांक बिंदु समझ गए ना, इसको कहेंगे
तो बादल बन गया। अब बादल से बारिश हो जाएगा। अब आपको हम बताएंगे अगले पॉइंट में कि बादल के कितने तरह के होते हैं, कौन सी झुठुआ बादल होता है, कौन ठगरवा बादल होता है, हाँ कौन उजला उजला लगता है, कौन बादल सूर्य को ढक लेता है, रात में चंद्रमा को ढक लेता है, कौन बादल जो है सो हाँ नीचे नीचे खूब गति से भागता है। सब बादल के बारे में धक दौड़ अगला चैप्टर में बता देंगे, है ना दोस्तों। एगो बात बताओ तो, एगो बात बताओ, यदि ये बादल अगर तापमान अपने से घटा तो बढ़ निक, और नहीं घटा तो हम लोग भी तो घटा सकते हैं। अगर हम लोग घटा दिए बादल बना दिए तापमान को, तो बादल बना, तो हम लोग ना बनाए उस बादल को तापमान घटा करके ऊपर में, तो उसको कृत्रिम बारिश कहेंगे। कौन बारिश कहेंगे? कृत्रिम बारिश। ऊपर में तापमान को हम घटाए हैं, कौन? हम घटाए हैं, ठीक है। तो उसको क्या हम लोग घटाए हैं, मतलब हम नहीं, हम ही, हमें पता होगा है। तो ऊपर में हम लोग मिलकर घटाए हैं, ठीक है। तो हम लोग मिल के घटाए हैं ऊपर में सब लोग तकनीकी से, तो उसको कहते हैं कृत्रिम वर्षा। क्या कहते हैं? कृत्रिम बादल और कृत्रिम वर्षा। तो कौन चीज छीट देंगे ऊपर में तो कृत्रिम वर्षा हो जाएगा, तापमान घट जाएगा। तो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड और नमक, कौन चीज? नमक। ये छिड़काव करने से ऊपर का तापमान घट जाता है, अपने आप बादल बनने लगता है, फिर बारिश हो जाएगा, बारिश हो जाएगा। बुझे कि नहीं बुझे? तो कृत्रिम वर्षा कहते हैं उसको, ठीक ना। कृत्रिम वर्षा समझे, और विस्तार से बताएंगे। बादल में धकाधक बारिश से बारिश चलेगा, मूसलाधार बारिश करेंगे, एकदम पूरा एकदम हिला देंगे, उसी में बाद नहीं तो उससे भी ज्यादा ला देंगे। लेकिन गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों, ऐसे नहीं करना है ना, नहीं करेंगे। अब आपको आर्द्रता के बारे में बताते हैं कि आर्द्रता जो होती है, आर्द्रता, ठीक ना। आर्द्रता के बारे में बताते हैं कि आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है, आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है, आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है। दोस्तों सोचो, आर्द्रता सामर्थ्य, तोहर पेट में भूख होगा 10 गो रोटी का, तो तोहर भूख है 10 गो रोटी का, और तोहर पेट की क्षमता है 10 गो रोटी खाने का, तो जितना क्षमता रहेगा उतना ही ना खाएगा, उतना ही ना भूख रहेगा, ज्यादा से ज्यादा जितना क्षमता की फूल फाड़ के खा लेगा। तो जितना क्षमता है पेट में खाने का, उसी को सामर्थ्य। तो कहते हवा में जितने पानी सोखे के क्षमता है ना, नमी सोखे के क्षमता है, तो ओकरे की कहबे सामर्थ्य। बुझलक? तोरा जितने खाए के क्षमता है उतने तू खइह, फोड़ नहीं लीह, है कि नहीं। तो हवो में जितने वो सोखे के रखे के ओकरा उड़ले, जितने जलवाब से रखे के क्षमता है तो उतने न रखती वो। अगर मान ली क्षमता घट गए तो की हेतै, फिर जे जलवाब से नीचा तो बारिश हो। तो बुझलक? तो आर्द्रता सामर्थ्य केकरा कहै छै? जे उ नमी के धारण क के रखे है, रखे है ऊपर में हवा, और आर्द्रता सामर्थ्य कहै छै, जते तोरा खाए के क्षमता है। तो बताइए आर्द्रता सामर्थ्य, हवा में अधिकतम जलवाष्प पचाने की क्षमता, जते अहाँ पचा सके हिए तते खाओ, तेनाहिते हवा जते पचा सके है जलवाष्प ओते ल लिअ, ओकरे कहै छै क्षमता, अधिकतम क्षमता। ऐसे बेसी उ नहीं रख सके है। देखो संतृप्त वायु, संतृप्त वायु, अहाँ के भूख छल, अहाँ के सामर्थ्य 8 गो रोटी खाए के, आ अहाँ सब दिन खाइ छियै 2 गो 4 गो, तकर मतलब अहाँ तो कम खाइ छियै ना। एक दिन अहाँ के भरि पेटा कहिया हैत जे 8 गो खा लेबै तहिया, तो ओकरे कहै छै। तऽ अहाँ कहि कहबै हमरा संतृप्त भऽ गेलियो, जे हमरा जते सामर्थ्य छलो तते हमरा भऽ गेलो पेट के, तो ओकरा कहै छै संतृप्त वायु। संतृप्त भूख भऽ गेलो, एकदम एकदम चलेंगे, ऐसे ऐसे नहीं चलेंगे, बताइए ना फिर है खा करके, अरे भाई रे दुखाई हो हैं ई, तो क्या छला खाई लाते, जितने क्षमता है संतृप्त वायु उतने खाओ। संतृप्त वायु, संतृप्त वायु जितना जलवाष्प पचाने की क्षमता है, जितना पचाने की क्षमता है उतना खा लो आज। तो आज मन भर गया, मन भर के खाना, तो रहते हैं हाँ वो मन भर के आज ले लिया है, तो उसको क्या कहेंगे? संतृप्त वायु। क्या कहेंगे? संतृप्त वायु। संतृप्त वायु समझे, जितना जलवाष्प पचाने की क्षमता है वायु की, उतना ही जलवाष्प ग्रहण कर लिया, उतना जलवाष्प ग्रहण कर लिया, उसको कहते हैं संतृप्त। भर पेट करके खा लिए, या भर पेट उसको जलवाष्प मिल गया हवा को, ठीक है। अब आर्द्रता 3 तरह के, आर्द्रता 3 तरह के, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। क्या क्या? 3 तरह से बोलिए। निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, तीनों आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता के इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये विशिष्ट आर्द्रता है, स्पेसिफिक, और ये सापेक्ष है, रिलेटिव, रिलेटिव। दोस्तों ये क्या होता है? निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। देखो देखो एक बात बताते हैं, निरपेक्ष मतलब होता है निरपेक्ष, ककरो से तुलना नहीं, ककरो से तुलना नहीं। तू असगरे अपना बारे में बता,
तू के खा सके ककरो से तुलना कऽ नहीं बता तू निरपेक्ष आदर्शता तोहर के क्षमता बस तते हमरा बता हमरा दुनियादारी से तुलना हम ओकरा से दूगो रोटी बेसी खाइए से हम तोरा पूछलियो ना तू अपन बता सिर्फ है कि नहीं। तो निरपेक्ष आदर्शता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं तो कहते कहबे जना देखो 1 मीटर जे छे 1 मीटर हाँ चौड़ाई 1 मीटर ऊंचाई आ 1 मीटर लंबाई अ तीनों में जे आयतन बनते एना का आयतन बनेगा ना ये आयतन जते जगह छेकते जते जगह छेकते बुझलिए ना ओकरा जते जगह छेकते ओइ में केतेक हवा है आ हवा में केते बूंद है देखियो छोटका बूंद है से हवा है आ बड़ा बूंद कथी है पानी तो 1 ग्राम क्यूब में 1 ग्राम 1 मीटर आ 1 मीटर 1 मीटर क्यूब के आयतन कहल कि आयतन तो एते आयतन में केतेक हवा है आ केते पानी के बूंद है जलवाष्प से है ओकरे की कहबे यहाँ निरपेक्ष आर्द्रता। मान लिया अब तो हम 1 मीटर उठोलिए हवा अते दूर में तक हवा उठोलिए आ हवा में देखबे केते जलवाष्प के बूंद है माइक्रोस्कोप से एना थोड़े ना दिखेता है लूर कहाँ के हाँ एना के देखबे माइक्रोस्कोप से केते पानी के बूंद है ठीक है तब ओकरा हम कहबे कि एते दूर के निरपेक्ष आर्द्रता हाँ ककरो से तुलना नहीं करे के है जना देखियो निरपेक्ष आर्द्रता ककर ज्यादा हेते देखियो नीचा में हेगा धरती के नीचा में एगो पहाड़ पर जाओ तो केकर हेते आर्द्रता ज्यादा अहीं को होता धरती वाला के कि ऊपर वाला के ऊपर में जाके आर्द्रता घट जाए है अभी पढ़लू ना कि ऊपर जाने से ऊंचाई जाने से आर्द्रता घटती है ऊंचाई जाने से आर्द्रता घटती है तो ऊंचाई जाने से दोस्तों आर्द्रता घट गई है क्या हुआ घट गई है नहीं तो नीचे वाले की आर्द्रता ज्यादा होगी ऊपर वाले की आर्द्रता ज्यादा होगी तुलना नहीं करना है। अब देखो विशिष्ट आर्द्रता मीटर क्यू में नहीं निकालते हैं किलो में निकालते हैं 1 किलो जना मान लिया 1 किलो की पाइप है 1 किलो का ये अथी छे अथी कैसे क्या हो पॉलिथीन है मान लिया ग्लोब के पॉलिथीन आई पॉलिथीन में हवा छे आई हवा में केते जे से जलवाष्प के बूंद है तेकरा केते जलवाष्प के बूंद है तो देखियो हाँ जलवाष्प के बूंद के 90 ग्राम में क्या ग्राम जलवाष्प है क्या ग्राम जलवाष्प है हाँ कितने किलो में कितने 1 किलो में कितने जलवाष्प के बूंद है हाँ क्या ग्राम बूंद है 2 ग्राम बूंद है कि 3 ग्राम बूंद है से ओकरे कहबे हाँ की कहबे विशिष्ट आर्द्रता तो विशिष्ट आर्द्रता नीचा में ज्यादा नहीं होता है की कहलिए नीचा में हवा की होय छे नीचा में हवा ज्यादा गर्म होय छे आ ऊपर में ठंडा होय छे तो नीचा में गर्म हवा है तो एकर कथी हेते खींचे के क्षमता ज्यादा हेते जलवाष्प तो एकरा ज्यादा जलवाष्प यानी आर्द्रता ज्यादा एकरा आर्द्रता कम बताओ ना जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आर्द्रता घटेगी निरपेक्ष आर्द्रता समझे अलग अलग बताता एकर आर्द्रता अत्ता वाला का आर्द्रता ऊपर वाला का आर्द्रता केकर ज्यादा तो नीचे वाले का आर्द्रता ज्यादा होगा है ना। अब आपको बताइए दोनों समझ गए किलो में पूछेगा तो हो जाएगा विशिष्ट आर्द्रता और मीटर क्यूब आयतन में पूछेगा घन मीटर में तो निरपेक्ष आर्द्रता। अब आपके पास है सापेक्ष आर्द्रता क्या होता है तो देखो दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता कि देख हमर जे छे खाई के हमर क्षमता जे है से 10 गो रोटी खाई के क्षमता है 10 गो रोटी खाई के क्षमता है कि नहीं आ हम खेलिए 5 गो तो हम टन नहीं करवाए टन करेंगे कोई दिक्कत नहीं है अभी तो अधिक खाए हैं अभी फिर से खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है हमको चलने वाले में दिक्कत नहीं होगा पूरा फुर्ती होंगे। तो देखो हम लोग को अभी 10 गो खाने की क्षमता है तो ये हुआ हमारा क्षमता सामर्थ्य 10 गो रोटी खाने का ठीक वैसे ही हवा में सामर्थ्य कितने है ग्रहण करे के आर्द्रता कितने है नमी ग्रहण पानी के रखे के क्षमता कितने औकात कितने औकात तो कहे छे सामर्थ्य आर्द्रता कि सामर्थ्य कितने होगा तो औकात कितने छो पानी रखे के हवा के से बता तो सामर्थ्य आर्द्रता नीचा में आ ऊपर में वास्तविक जते मौजूद अभी ठंडी है तो ठंडी में कितने मौजूद रहते कम ना आ गर्मी में ज्यादा मौजूद रहे छे बारिश के कारण ज्यादा मौजूद रहे छे ठंडी में तो बारिश नहीं होय छे तो मौजूद नहीं है। तो बताओ अभी के आर्द्रता निकालबे तो की हेते देखो सामर्थ्य आर्द्रता तो सब दिना उतने रहते सामर्थ्य उतने है लेकिन अभी कहते हैं अभी कम है उपस्थित जलवाष्प अभी कम है तो देखो कम नीचा में है सापेक्ष आर्द्रता बुझलिए आर्द्रता जे है एकरो मात्रक देखो ऊपरों में आर्द्रता नीचों में आर्द्रता दोनों आर्द्रता के मात्रक कट जेते बुझलो ना तो अकर मात्रक हेबे नहीं हेते तो बताओ सापेक्षिक आर्द्रता के मात्रक नहीं होता है सापेक्षिक आर्द्रता के मात्रक नहीं होता है इसको हम निकालते हैं प्रतिशत में
निरपेक्ष आर्द्रता नहीं निकालते प्रतिशत में। कौन सी निकालते हैं प्रतिशत में? सापेक्षिक आर्द्रता। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना, 100 से। एग्जाम्पल के लिए देखो दोस्तों कि अभी आर्द्रता हवा के ग्रहण करे के क्षमता है, औकात है 50 ग्राम। इतने दूर के हवा में 50 ग्राम पानी उ रख सके है, इतने दूर के हवा में छोट छोट टुकड़ा के रूप में जलवाष्प के रूप में रख सके है। तो सामर्थ्य एते हो नीचा में लिखबी सामर्थ्य 50 ग्राम है ना प्रति मीटर क्यूब, सामर्थ्य लिखबी नीचा में, ऊपर में 25 ग्राम मीटर क्यूब, 25 ग्राम मीटर क्यूब मतलब अभी छे मौजूद, अभी छे मौजूद 25 ग्राम की है अभी मौजूद है। अभी इतने दूर में 25 ग्राम है तो कटियो तो 25 बट्टा 50 तो 25 दूना 50 और 2 से कटलिए तो 100 और 50 यानी कि आर्द्रता कितने निकल 50% कितने निकल। तो दोस्तों एगो बात बुझियो 50% आर्द्रता रहते तो आरामदायक कहबे। और अभी हम सब आराम से रही छिए कि नहीं रही छिए? कहू आराम से रही छिए, कोनो टेंशन एक रत्ती चिपचिपा करे है, एक रत्ती ने चिपचिपा करे। तो 50% आर्द्रता रहता है तो आरामदायक, लिख दिए हैं। और इससे आगे लिखते हैं 50% में आरामदायक और 40% में बहुत ही आरामदायक कंफर्टेबल एकदम पूरा रिलैक्स रहे छे। 60% में आर्द्रता रहते, 60% आर्द्रता यानी नमी के मात्रा बढ़ रहा है। देखियो परसेंट बढ़े के मतलब कि ऊपर का बढ़ते तब ना संख्या बढ़ते वैल्यू। तो उपस्थित जलवाष्प बढ़ रहा है, उपस्थित जलवाष्प ऊपर में की है उपस्थित जलवाष्प मतलब हवा में जलवाष्प बढ़ रहा है, आर्द्रता बढ़ रहा है। तो कहता चिपचिपा नहीं जेता है। तो बताओ सापेक्षिक आर्द्रता बढ़े के मतलब भेले कि पानी अब ज्यादा चिपचिपा भ रहा है, ज्यादा जलवाष्प है, यानी वर्षा के दिन आबि रहा है, हाँ ज्यादा गर्मी आबि रहा है तो ज्यादा चिपचिपा है कि नहीं। तो 60% आर्द्रता भेलो एकर मतलब ई भेले कि चिपचिपा बढ़ रहा है ना। तो वो अहाँ के जे है ना अब रिलैक्स नहीं हैत, रिलैक्स नहीं हैत। अब ओकरा कहबे अहाँ अनकंफर्टेबल, की कहबे 60 तक अहाँ बर्दाश्त कर लेबे, बियरेबल बर्दाश्त कर लेलिए। 65 में अनकंफर्टेबल, 65 में अनकंफर्टेबल, 65% आर्द्रता है तो अनकंफर्टेबल, और 70% आर्द्रता हो जाए ना तो अनबियरेबल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, अनबियरेबल अनकंफर्टेबल। समझ गया? 65% अनकंफर्टेबल, ये समझ गए ना दोस्तों। ये एक बात याद रखना, तापमान बढ़ने से आर्द्रता बढ़ती है। आपने यहाँ देखा तापमान बढ़ने से नमी बढ़ती है मतलब आर्द्रता बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर देखो तापमान बढ़ेगा तो हवा ज्यादा पानी सोखेगा, हवा ज्यादा पानी सोखेगा, हवा ज्यादा पानी सोखेगा, हवा ज्यादा पानी सोखेगा ना। तो यानी कि ज्यादा सोखते या क्षमता बढ़ गई, क्षमता बढ़ गई मतलब क्षमता बढ़ गई। तो क्षमता बढ़े तो नीचा में ना सामर्थ्य बढ़ गया। तो देखियो कोनो भी चीज में नीचा में अगर अंक बढ़े है नीचा में तो ओकर वैल्यू घटे है, वैल्यू घटे है। ई जे मान जे है सापेक्ष आर्द्रता, RH मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता अगर नीचा में बढ़ते तो घट जेते। यानी कि तापमान बढ़ने से, तापमान बढ़ने से सापेक्षिक आर्द्रता घटता है। सापेक्षिक आर्द्रता तापमान बढ़ने से सापेक्षिक आर्द्रता नीचा में है तीर, नीचा में है तीर घटता है, नीचा में है तीर घटता है। समझ गए? सापेक्षिक आर्द्रता घटता है। लेकिन सोझे आर्द्रता कहते तो तापमान बढ़ने से आर्द्रता बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आर्द्रता का पूरा एकदम टॉपिक खत्म। कल आर्द्रता को ही हम एक जगह लाएंगे और बारिश करवाएंगे। अगले एपिसोड में बारिश से संबंधित सब जानकारी। आर्द्रता समझे? आर्द्रता को किस चीज में नापते हैं? हाइग्रोमीटर में। किस में नापते हैं? हाइग्रोमीटर में, हाइग्रोमीटर में। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक ये तो मशीन का मापक का नाम हुआ, मापक जैसे नौपु भी मापक। मात्रक क्या हुआ? तो ग्राम प्रति मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब नहीं, घन मीटर, घन मीटर, घन सेंटीमीटर नहीं, घन मीटर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको ऐसे ही हम हंसते बजाते आपको हर एक टॉपिक से रूबरू करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।